Good morning, students. Today we shall do question number 3 of exercise 8.1. In previous class, we have done question number 1 and question number 2. Now, question number 3 is saying that write each of the following as decimal. So, first part is 7th, 10th. इसको हम लोग को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. So 7 10th, it means 7 is on 10th place. 7 10th का मीनिंग क्या हुआ? That 7 is on 10th place. And you remember that in the place value chart of decimal, 10th place number is just right of the decimal. डेसिमल के जस्ट राइट होता था 10th प्लेस का नंबर. सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दिस इज 7 10th. इट्स मीन्स 7 जो है वो डेसिमल के जस्ट राइट होगा. एंड पॉइंट यहाँ पे अकेला नहीं लगाते हम लोग, तो यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे. अदरवाइज ये तो हम लोगों ने समझा अभी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. अदरवाइज we can do this question by another method. This is यहाँ पर अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं. डिनोमिनेटर में 10 100 इस तरीके से नंबर होने चाहिए. तो पता लगाइए कि डिनोमिनेटर में हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर. सो देयर आर 1 0. सो वी विल पुट decimal just after one digit. If there are 1 0, so we will put decimal just after one digit. So there are 7 from the right side. हम लोग राइट साइड से काउंट करते हैं 1 डिजिट, तब यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे और पॉइंट अकेला नहीं आता इसलिए 0 पुट कर देंगे. सो द आंसर बिकम 0.7. नेक्स्ट इज 2 10s. सो 2 10s मीन्स 2 is on 10th place. So 2 10s become 20. Okay. And now 9 10th. 9 10th. So अभी मैंने आपको बताया कि हाँ डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो न्यूमिनेटर में राइट साइड की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे. अगर डिनोमिनेटर में 2 zeros होते तो न्यूमिनेटर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं. ओके. सो व्हाट विल बी राइट? 9 decimal and then 0. So it will become 20.9. 20.9. Next is 14.6. This is very easy. First we write 14, then point, then 6. This is 102. 100 and 2 is on 1's place, so it will be written as 102. लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि डेसिमल में राइट कीजिए. सो इसको ये नेचुरल नंबर है, इसको डेसिमल बनाना है. तो नेचुरल नंबर को डेसिमल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 पुट कर देते हैं. नेक्स्ट इज एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द 102. ये जो 102.0 है इज इट, ये जो है ना इक्वल है 102 के. 600.8. So first we write 600, 600, point and 8. So now we will move in question number 4. Question number 4 is write each of the following as decimal. Write each of the following as decimal. So first one is 5/10. So the same question, there are 1 0 in the denominator, so we will put decimal just after 1 digit. So it will become 0.5. Now this 3 को तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे. एंड 7/10 अभी हम लोगों ने किया था यहाँ पर 7/10 को, तो क्या आया था 0.7. तो दिस विल बिकम 0.7. दिस बिकम 3.7. ओके. नेक्स्ट इज 260 + 5. सो 265 तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा. एंड 1 is on 10th place, so it will come
just after decimal. So 0.1. 1 comes just after decimal. So 1.1. 265.1. Okay. Next is 70 plus 8 upon 10. So 70 will be written as it is, and 8 upon 10, it means 8 is on the 10th place. So it will be written as 0.8. We have 1 0 in the denominator, so we put decimal just after one digit. Okay, so 70 plus 0.8 becomes 70.8. And next is 8.88 upon 10. सो अभी मैंने क्या रूल बताया है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 1 0 हैं. सो वी शैल पुट decimal just after one digit. Why one digit? Because there is 1 0. 1 0 है, इसलिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे. सो यहाँ पे 8 के बाद हम लोगों ने पॉइंट लगाया एंड दूसरा 8 आ गया. ओके, सो दिस विल बिकम 8.8. नेक्स्ट इज 4 whole 2/10. 4 whole 2/10 can be written as 4 plus 2 upon 10. 4 plus 2 upon 10. So 4 will be remain same. 4 तो जैसे ही रहेगा, और 2 upon 10 can be written as 0.2. So it will become 4.2 this. Okay, now 3 upon 2. Now in 3 upon 2 there is no 0 in the denominator. So what will we do? We will make zeros in the denominator. For this हम लोग क्या करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर अभी हमारे पास 2 है. 2 में ऐसा क्या करें कि 10 बन जाए. हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ी थी इन द लास्ट चैप्टर. सो 2 में ऐसा हम लोग क्या करें कि 10 बन जाए. ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई कर दें. सो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो 3 5s are 15. नाउ दिस फ्रैक्शन 3/2 become 15 upon 10. 3/2 अब कौन कैसी फ्रैक्शन बन गई है, 15 upon 10. So 15/10 can be written as 1.5. So this is the answer. I hope you understand. Next is 2 upon 5. Again we don't have any 0 in the denominator, so we write equivalent fraction of 2/5. So 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर जो हमारा 10 आ जाए. सो 5 2s are 10. अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. 2 2s are 4. नाउ 2/5 become 4/10 and 4/10 can be written as 0.4. Okay, this one 0.4. Next is 12 upon 5. So 12 upon 5 become 24 upon 10. जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, then it will become 2.4. Next is 3 whole 3/5. So 5 3s are 15. 15 and 3 18. ये मैंने क्या किया है, ये मैंने सॉल्व किया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को. 5 3s are 15 and 15 and 3 18. नाउ अब मैं इसकी क्या करूँगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करूँगी. सो इक्विवेलेंट किस तरीके से राइट करना है कि हम लोग को डिनोमिनेटर में 10 मिल जाए या 100 मिल जाए. तो 5 से 10 कैसे मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके. Now we get 36 upon 10. So it will become 3.6. Okay, it will become 3.6. This one. Now last one is 4 whole 1/2. So first of all convert it into improper fraction. So 2 4s are 8 and then 9. 9/2. Now make the denominator 10. For this you will multiply 5. 9 5s are 45 and 5 2s are 10. So it will become 4.5. Okay,
it should be 4.5. This is wrong, so there should be 4.5. Answer of K is 4.5. Okay. In question number 5, write the following decimal as fraction. Reduce the fraction to the lowest form. We have 2 questions in 1 question. क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के पास 2 क्वेश्चन हो गए. एक तो डेसिमल को हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, एंड देन जो फ्रैक्शन आएगी उसको लोएस्ट फॉर्म में करना है. तो बहुत ईजी है करने को. तो 2 क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है. दिस इज 0.6. सो अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, उसका जस्ट अपोजिट करना है. दिस इज 0.6. तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया ना, 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया है. सो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में 1 0 रहा होगा. यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 0 आया है. फ्रॉम द राइट साइड देखते हैं तो it will become 6 by 10, and when you reduce it you will get 2 3 are 6, 2 5 are 10. So the answer will become 3/5. Next is 2.5. So when we remove the decimal we will write denominator 10 because there is 1 digit before decimal. So 25/10. Now we can reduce it by the table of 5, and 5 5s are 25, 5 2s are 10. So the answer become 5/2. Next is 1.0. 1.0, when we remove the decimal, so it will become 10/10, and 10/10 gives you 1/1, and we leave the denominator if it is 1, so answer will become 1. Next is 3.8. सो 3.8 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है. सो जब हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 38/10. 38/10. सो वेन बोथ आर द even number. So when we reduce it by 2, it will gives you 2 5s are 10, 19 2s are 38. So answer will become 19/5. Next is 13.7. So it will become 137/10, and 137 and 10 are co-prime number. So ये किसी से reduce तो होंगे नहीं. So answer will remain same. Next is 21.2. So 21.2 can be written as 212/10. Now we will reduce it by 10, so we will get 106/5. Okay. Next is 6.4. तो क्या होगा हमारा, 1 डिजिट के बाद 4 के बाद डेसिमल लगाया ना, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है. सो डिनोमिनेटर में 1 0 आएगा, मीन्स 10 आएगा. And when you reduce it by 2, you will get 32/5. So the answer will become 32/5. So question number 5 is completed. Today you shall do question number 3, 4 and 5 in your notebook. Thank you.